नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति का पर्यायवाची शब्द फिल्मी जगत में कटप्पा, जिन्होंने माहिष्मती साम्राज्य की सुरक्षा की थी, और वास्तविक जीवन में श्री दुर्गादास राठौर जी। श्री दुर्गादास राठौर जी कहीं के शासक नहीं थे, पर हाँ, वो संरक्षक थे पूरे मेवाड़ के, जिन्हें मेवाड़ का यूनिसेफ भी कहा जाता है। राजपूत वंश में कई सारे वीर योद्धा हुए, कई सारे सिंहासन प्रेमी हुए, कई सारों ने देशभक्ति में अपना जान झोंक दिया, कई सारे योद्धा हुए जिन्होंने अपने सिंहासन को सुरक्षित रखा। पर कुछ एक गिने चुने ऐसे योद्धा हुए जिन्हें सिंहासन का कोई लोभ ही नहीं था, जिन्हें बस अपने मातृभूमि की रक्षा करनी थी और जिन्हें अपने शासक के हुक्म को मानना था। ऐसे ही एक थे श्री दुर्गादास राठौर जी। 13 अगस्त सन 1638 में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम आस्करण और माता का नाम नेत कंवर था। कहते हैं कि इनके पिता ने इनकी माता और इन्हीं का परित्याग कर दिया था, जिसके बाद ये लोग गांव में रहकर खेती करके अपने जीवन यापन करते थे। एक बार जोधपुर के शासक, उस समय के जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी का एक ऊंट इनके खेतों में आ जाता है, जिसके बाद ये ऊंटों पर प्रहार करने लगते हैं। उसके बाद उनके जो सैनिक थे वो रुष्ट हो जाते हैं और इन्हें भला बुरा कहने लगते हैं, जिससे क्रोधित होकर इन्होंने एक सैनिक को वहीं पे मार दिया। फिर इनकी पेशी होती है उस सभागार में, और जब जसवंत सिंह जी ने इनसे पूछा कि क्या बात था, तो इन्होंने सारी कहानी को बतलाया, उनके द्वारा कहे गए अपशब्द को भी सुनाया। फिर जसवंत सिंह जी कहते हैं कि तुमने कैसे उनको मारा, तो इन्होंने दूसरे सैनिक को मारकर बतला दिया कि इसी तरह से मैंने पहले सैनिक की हत्या की थी। जब दूसरे सैनिक की हत्या उनके सामने होती है तो जसवंत सिंह जी बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं कि आखिर उन्हीं के दरबार में कोई उन्हीं के सैनिक की हत्या कैसे कर सकता है। जब उनका परिचय पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं आपके ही मंत्री आस्करण का पुत्र हूं। आस्करण उनसे खुश नहीं थे। आस्करण दुर्गादास के व्यवहार से रुष्ट थे, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि हाँ, वो उनका परित्याग किया हुआ पुत्र है। लेकिन इनके वीरता से जसवंत सिंह राठौर इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने उसे अपने ही मंत्रिपरिषद में रख लिया। समय के साथ उनका युद्ध स्तर पर जो प्रशिक्षण था वो पूरा होता है और एक बहुत ही अच्छे योद्धा बनकर उभरते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब 1678 में जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब उस समय बहुत ही प्रभावी रूप से शासन कर रहा होता है और एक बार फिर से जोधपुर किले पर मुगलों की नजर पड़ती है और जोधपुर किले को मुगल हड़प लेते हैं। उस समय दुर्गादास जी के मन में जो पहली बात थी वो ये थी कि दो ऐसे संतान जो अभी गर्भ में पल रहे थे, जो भविष्य में जोधपुर रियासत के वास्तविक हकदार बनते, उनकी सुरक्षा करना। तो उन्होंने सबसे पहले उन दो गर्भ में पल रहे शिशुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और उन्हें वहां से दूर ले गए। जब उन दो पुत्रों का, जिनमें पहले का नाम दलभंजन और दूसरे का नाम था अजीत सिंह जी, दोनों का जब जन्म होता है, जब वो दोनों थोड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें औरंगजेब के दरबार में दुर्गादास खुद लेकर जाते हैं और वो कहते हैं, दलभंजन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अजीत सिंह के बारे में वो कहते हैं कि इन्हें यहाँ का जोधपुर का शासक बना दिया जाए। औरंगजेब इससे मुकर जाता है, जिसके बाद औरंगजेब और दुर्गादास की सेनाओं में भयंकर भिड़ंत होती है। हालांकि इस युद्ध में कई वीर राजपूतों का प्राण चला जाता है, कई ने शहीद अपनी शहादत दी, लेकिन दुर्गादास उसमें अजीत सिंह को सकुशल लेकर वापस आ जाते हैं। फिर एक ब्राह्मण परिवार में अजीत सिंह को का पालन पोषण होता है और एक वक्त आता है जब मुगल सल्तनत फिर से कांपने लगती है। सन 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो दुर्गादास ने मेवाड़ और मराठों के साथ इतने अच्छे संबंध बनाकर रखे थे कि उन्होंने उनके मिले हुए, उनके मेल जोल के साथ एक बार फिर से जोधपुर को स्वतंत्र कराया और अजीत सिंह को वहां का अगला राजा बना दिया। अब उनकी उम्र थी लगभग 70 वर्ष। इस 70 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा औरंगजेब को कई बार पराजित किया गया था। उन्होंने मारवाड़ को सुरक्षित रखने का कार्य किया था और अब ऐसा हो गया था कि लोग अजीत सिंह से ज्यादा दुर्गादास जी का सम्मान करने लगे थे।
धीरे धीरे समय के साथ ये बातें अजीत सिंह को खटकने लगती है और तब जाकर अजीत सिंह ये फैसला लेते हैं कि दुर्गा दास जी को यहाँ से निष्कासित कर दिया जाए और उन्हें देश निकाला दे देते हैं। कई सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने दुर्गादास को अपनी सेना में आने का सुझाव दिया, लेकिन दुर्गादास जी मेवाड़ पहुंचते हैं, कुछ दिन वहां पर रहते हैं और फिर जाकर वो उज्जैन चले जाते हैं, जहां पे उनकी मृत्यु सन 1718 में हो जाती है। दुर्गादास जी ने कभी भी सिंहासन का लोभ नहीं रखा। उनका कहना था कि हमारे जोधपुर के शासक जसवंत सिंह राठौर जी को मैंने जो वचन दिया था, मैं बस उसी वचन के वास्ते मारवाड़ की सुरक्षा कर रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए हम एक बार धन्यवाद देंगे प्रिंस जी को, जिन्होंने इतना अच्छा सुझाव दिया था। कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे माइंड्स में चल रहे होते हैं, पर समय पर रिकॉल नहीं होने के कारण उन पर वीडियो नहीं ला पाता हूँ। तो यदि आप कमेंट बॉक्स में सुझाव देते हैं तो निश्चित ही उस पर वीडियोज़ आएंगी। चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट दें। जय हिंद।